आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है? Buju planned an activity to observe an object A through an pipes as shown in figure so that he could see the object which he could not directly see. Indicate the position of the mirrors in the figure. तो हमें बताना है मिरर्स की पोजीशन कहाँ कहाँ या कैसे होने वाली है। गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बूजो को ऑब्जेक्ट ए देखना है इनडायरेक्टली और उसे यहाँ पे यूज करना है इस पाइप के बेंड्स का, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो गाइज, अगर हम बात करें कि लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, ये हमें बेसिक पता है, तो वी कैन से कि पॉइंट ए से लाइट की रे चलेगी और पॉइंट बी पे इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करना है। इसका मतलब पॉइंट बी पे जैसे ही पॉइंट ए से इस कॉर्नर पॉइंट पे आई तो लाइट को बेंड होना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मिरर वन। फिर लाइट यहाँ से बेंड होके इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर राइट के पाथ को फिर से यहाँ पे बेंड करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे हमें दूसरा मिरर यूज करना पड़ेगा दूसरे बेंड पे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि लाइट की रे इस डायरेक्शन में आएगी, फिर अपने पाथ को यहाँ से चेंज करेगी, मतलब हमें यहाँ पे तीसरा मिरर M3 यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि कितने मिरर्स यूज होंगे, और अगर हम उस मिरर की ओरिएंटेशन को बनाएं तो गाइस ये बात ध्यान रखनी है डेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि सपोज अगर हम बात करते हैं सिंपली कि अगर हमारे पास कोई भी एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर में अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, सपोज कि लाइट इंसिडेंट हुई, तो गाइस इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वही एंगल बनाता है हमारा रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ। मतलब अगर ये आने वाली लाइट थीटा एंगल बनाती है तो जाने वाली लाइट, जिसको कि रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, वो भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा एंगल बनाएगी। यही होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसी को फॉलो करना है गाइज यहाँ कि अगर हम यहाँ पे मिरर वन पुट करें तो वी कैन से कि लाइट की ऐसे आ रही या हॉरिजेंटल रही। तो अगर हमें मिरर पुट करना पड़े तो मिरर कुछ इस डायरेक्शन में पुट करना पड़ेगा। यस या नो गाइज? तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द मिरर M1। इसी तरीके से अगर हम मिरर M2 की पोजीशन को अगर हम यहाँ पे लोकेट करें तो वी कैन से कि अगर मिरर M2 की पोजीशन को लोकेट करें तो कुछ इस डायरेक्शन में आने वाला होगा हमारा मिरर M2। और अगर हम मिरर M3 की पोजीशन को गाइस दिखाएं तो मिरर M3 की पोजीशन कैसे होने वाली है? अगर लाइट की डायरेक्शन के इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन को ध्यान में रखें तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द मिरर M3। बात कुछ ऐसी है गाइज कि मिरर के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो दिस इज नॉर्मल N1। तो वी कैन से कि अगर ये एंगल आने वाली रेखा थीटा तो जाने वाली रेखा भी क्या होगा? थीटा। अगर हम M2 मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस इज द नॉर्मल N2। तो वी कैन से कि अगर यहाँ पे आने वाला एंगल थीटा तो जाने वाला एंगल भी थीटा। तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई कर करके नॉर्मल ड्रॉ करते गए और हमें पता चलता गया कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ आवर मिरर। तो वी कैन क्लियरली से फ्रॉम द डायग्राम कि क्या ओरिएंटेशन है मिरर M1, मिरर M2 और मिरर M3 की। दैट्स इट गाइस। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।